नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फाइनली हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा एलएलबी कोर्स के लिए आपकी काउंसलिंग की डेट और कट ऑफ सूची जारी कर दी गई है। आप सब जानते हैं काफी दिनों से आप लोग परेशान थे और वाकई एलएलबी कोर्स के दाखिले में काफी लेट हो चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको खबर हो पाए कि हाँ, अब फाइनली कट ऑफ आ गई है और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट एक बात और कहना चाहता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं कई सारी बातें ऐसे बताऊंगा जो आप सब जानना चाहते होंगे। मे बी इसमें से आपको कई सारी बातें समझ में ना आए। बहुत सारी, चूंकि ये 3 पेज का है, आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो है 3 पेज का है। कई तरह के आपके डाउट्स होंगे कि सर इसके बाद कोई लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो उन तमाम बातों पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। बशर्ते आपको इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर होगा। अदरवाइज आप परेशान होंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और जितना मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, यकीन मानिए इस प्रकार आपको कोई नहीं समझा पाएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हो भाई। देखिए कि एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में ऑफलाइन प्रवेश कार्य हेतु प्रवेश सूचना। याद रखिएगा, ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है 19-20-21, यानी कि 19-20-21 का मतलब क्या है कि 19 नवंबर को और यहाँ पे 20 नवंबर को और 21 नवंबर, यानी 3 दिन ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद भी आपकी लिस्ट आएगी। हालांकि वो डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें फर्स्ट राउंड में भर्ती हैं, कितनी नहीं भर्ती हैं। हालांकि संभवतः ऐसा देखा गया है कि एलएलबी कोर्स में मैक्सिमम बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है। हाँ, लेकिन छूटेगा, अगर सीट बचता है तो आपको मौका मिलेगा, और वहां पे आपको मौका मिलेगा तो आप अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एचसी और ओसी। एचसी और ओसी को आपको समझना पड़ेगा। एचसी का मतलब ये होता है कि जो बच्चे एससी पीसी कॉलेज के हैं, और ओसी का मतलब जो बच्चे अदर कॉलेज के हैं। तो ये आपको दो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा कि अगर आपकी काउंसलिंग चाहे 19 तारीख को हो, चाहे 20 तारीख को, चाहे 21 तारीख को, जो काउंसलिंग का टाइमिंग रहेगा वो आपका 10:30 बजे से सुबह में और शाम को चलेगा लगभग 3 बजे तक। ये जो है डेली का रहेगा, मतलब जो भी 3 दिन काउंसलिंग हो रही है। अब यहाँ पे समझिएगा, एचसी और ओसी का मतलब मैंने बताया। एससी का मतलब कि जो बच्चे एससी पीसी कॉलेज के हैं, और ओसी का मतलब जो बच्चे अदर अदर कॉलेज के बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एवं एससी पर टिक लगाए हुए सूची। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि आपने एससी पीसी कॉलेज से बीए किया है, बीकॉम किया, पीएससी किया है, और आपने फॉर्म भरते समय एससी पीसी कॉलेज टिक किया था, तब आपके लिए ये कट ऑफ है। अब इसमें क्या कहा गया है कि आपका अगर 51 प्लस मार्क्स है, अगर आपका 48 प्लस मार्क्स है, या 46 प्लस मार्क्स है, और अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे 19 जो है नवंबर को। हालांकि फर्स्ट सेकंड जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट है, या फिर कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट है, लेकिन आप सबको जाना है। मान लीजिए सपोज, इसका मोटा मोटी ये समझिए कि जिनका भी 46 प्लस नंबर है, और अगर आप एससी पीसी से पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में, अगर आपने यूजी वहां से किया है और फॉर्म भरते समय आपने टिक लगाया है, तब जाकर के आपको 19 तारीख को जाना है। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है अन्य महाविद्यालयों से अध्ययन किए हुए एवं ओसी पर टिक लगाए हुए छात्र या की सूची। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका जो ग्रेजुएशन है, यानी कि जो आपका बीए बीएससी बीकॉम है, अगर आपका अदर किसी कॉलेज से हुआ है, अदर यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो आपके लिए कट ऑफ ये रखी गई है। अब इसमें देखिए मेल फीमेल सभी के लिए है। अब यहाँ पे काउंसलिंग 19 तारीख को ही होगी। और यहाँ बस सिंपल से बात समझना, लॉजिक क्या है कि जिनका भी 56 प्लस मार्क्स है, यानी कि 56 हो, 57 हो, 58 हो, 59 हो, 60 हो, 61 हो, अगर आपका 56 प्लस मार्क्स है, तो आप जाएंगे 19 तारीख को काउंसलिंग के लिए। और आपका कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी है। तो आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एससी पर टिक लगाए हुए की सूची। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जनरल में एफ का मतलब क्या होता है, फीमेल होता है। ठीक है, एफ यहाँ पे फीमेल, यानी कि एससी बीएससी अपने हर कोर्सेज में 20% का जो रिजर्वेशन होता है वो स्पेशली महिलाओं यानी कि छात्राओं के लिए देता है। तो इस केस में यहाँ पे कहा गया कि सामान्य वर्ग 20% आरक्षित महिला अभ्यर्थी
यानी कि अगर मान लीजिए कि आप गर्ल्स हैं या कह सकते हैं अगर आप छात्रा हैं और आपने एससीपीएससी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम किया है, उस केस में अगर आपका 42 प्लस मार्क्स भी है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, 46 है या 42 प्लस मार्क्स है, तो उस केस में आपको भी 19 तारीख को काउंसलिंग के लिए एससीपीएससी कॉलेज में 10:30 बजे तक पहुंच जाना है। आई होप मेरी इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे ये कहा गया है कि अगर आप किसी अन्य महाविद्यालय का मतलब कि अगर आप किसी अदर महाविद्यालय से मान लीजिए आप छात्रा है, आप गर्ल्स है और आपने किसी अदर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, उस केस में अगर आपका 52 प्लस मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए कब जाएंगी? 19 तारीख को 10:30 बजे तक को रिपोर्ट करना है एससीपीएससी कॉलेज में। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे ये भाई कि एससीपीएससी अपने हर कोर्सेज में, ये एलएलबी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर कोर्सेज में एससीपीएससी कॉलेज के 20% जो सीटें रहती है वो महिलाओं के लिए यानी कि छात्राओं के लिए रिजर्व रहती है। ये बात जो है लगभग ये चला आ रहा है जब से हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एचसी पर टिक लगाए हुए सूची। अब कहने का मतलब क्या है? एमएम सेना में सेवारत सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पुत्र। मान लीजिए कि आपके फादर्स जो है सेवानिवृत्त है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं या फिर किसी सेना से रिटायर्ड ऑफिसर है, उस केस में क्या कहा गया? समस्त, यानी कि सिंपल सी बात है भाई कि अगर आपने फॉर्म भरते समय अगर आपने ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट क्लेम किया है तो आपका चाहे 1 नंबर हो, 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, 50 नंबर हो, डजंट मैटर, बस आपको काउंसलिंग के लिए जाना है और आपका एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे समझ का मतलब क्या है कि आपका इवन 0 नंबर भी है तो आप जाकर अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं क्योंकि वो सीट खाली है और सीट भरना ही है एससीपीएससी कॉलेज को, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, अन्य महाविद्यालय से अध्ययन किए हुए एवं ओसी पर टिक लगाए हुए, कहने का मतलब सिंपल दोनों में यही है कि अगर आपने सेना में सेवानिवृत्त अगर आपने ये कोटा क्लेम किया है, उस केस में आपका कुछ कितना ही मार्क्स है, आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। आगे देखिए, आगे ये भी कहा गया है कि हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एससी पर टिक लगाए हुए सूची, यानी कि फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी संग्राम, अगर आपका इस कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म भरते समय ये टिक किया हुआ है, उस केस में अगर आपका कितना भी मार्क्स है, आप काउंसलिंग में जाएंगे, ठीक है। यानी कि एफएफ का मतलब कि फ्रीडम फाइटर, अगर आप एससीपीसी कॉलेज से है या एससीपीसी कॉलेज से नहीं भी है, अगर आप अदर कॉलेज से, अगर आपने फ्रीडम फाइटर का जो है कोटा क्लेम किया, आपका कितना ही मार्क्स आपका एडमिशन होगा। आगे देखिए, अच्छा, पीएच यानी कि दिव्यांग में जहाँ तक मुझे लगा कोई अभ्यर्थी नहीं मिला होगा, इसलिए कोई नहीं लगा दिया। क्या मतलब? पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड में कोई अभ्यर्थी नहीं मिला। आगे देखिए, अन्य महाविद्यालय से अध्ययन किए हुए एवं ओसी पर टिक लगाए हुए की सूची से, यानी कि अगर आप अन्य महाविद्यालय से अगर आपने पीएच किया तो वही बात है। मतलब कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड में कोई अदर कॉलेज से कोई बच्चा लग रहा है टिक लगाया इसलिए उसको बुलाया गया। अगर आपने फिजिकली अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, अगर आपने फॉर्म भरते समय ये काम टिक लगाया था, तो आप जा सकते हैं, आपका मार्क्स कितना भी आपका एडमिशन मिल जाएगा। अब देखिए भाई, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एचसी पर टिक लगाए हुए छात्र, मान लीजिए इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने एससीपीएससी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, इसमें बीए बीएससी बीकॉम किया है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस केस में अगर आपका 40 प्लस मार्क्स है, ध्यान दीजिएगा ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें कि अगर आप गर्ल्स हैं बॉयज हैं तो आपको जाना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आप एससीपीएससी कॉलेज से पढ़े हैं और आपने एससीपीएससी कॉलेज टिक लगाया हुआ फॉर्म भरते समय, तभी आपको जाना है। 40 प्लस मार्क्स अगर आपका है तो उस केस में आप 19 तारीख काउंसलिंग के लिए जाएंगे, अगर आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लेम किया है और अगर आप अदर कॉलेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर आप एससीपीएससी से ना होकर के अगर आप किसी अदर जो है कॉलेज से है, अगर आपने मान लीजिए कि आपने कहीं और से मतलब एससीपीएससी के अलावा यानी कि हरिश्चंद्र के अलावा कहीं और से आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने जो है फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया है, उस केस में अगर आपका 50 प्लस मार्क्स है तो आप जो है काउंसलिंग के लिए 19 तारीख को जाएंगे। तो ये एक पेज मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आगे भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पूरी बात को समझेंगे तो कोई डाउट आपको नहीं आएगा। आगे देखिए, अब कहा गया कि बीए सॉरी एलएलबी में, अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो मैं बताने वाला हूँ इस जो है कैटेगरी और इस कट ऑफ की काउंसलिंग कब होगी? ये 20 तारीख को होगी। आगे देखिए, अब यहाँ पे बात आती है ओबीसी की शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज मैं और यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पेशली ओबीसी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? सामान्य वर्ग। यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा और आना भी चाहिए, मान लीजिए कि आपका 51 प्लस मार्क्स यानी कि आपका 51 मार्क्स है, ठीक है, और आप ओबीसी से हैं,
तो कुछ छात्र कहेंगे कि सर मुझे 19 तारीख को जाना चाहिए या इस वाले कैटेगरी के हिसाब से हमको जाना चाहिए, कुछ लोग ये भी पूछेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूजन में आएँगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से आप देखिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि अगर आप इनमें से आपके चारों में से कोई भी कैटेगरी है ना, और अगर आपका मार्क्स 46 प्लस है, तो आप उसी दिन काउंसलिंग में जाएँगे। ध्यान से आपको समझना ये है कि जो भी लिखा है देखिए अस्पष्ट है। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, क्योंकि शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है और कई सारे छात्र हम लोग देखते हैं हर साल परेशान होते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, ये स्पेशली ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए है और जो एससी, पीसी से पढ़े हुए हैं, पहला जो कॉलम है, समझिएगा। हाईस्टर स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एससी पट्टी लगाए हुए छात्र, मान लीजिए इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने एससी पीसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम किया है। उस केस में अगर आपका 43 प्लस मार्क्स है तो आप जो है काउंसलिंग के लिए जाएंगे, 20 तारीख को सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट कर देंगे। मेरी बात समझ गए? आगे देखिए, देखिए भले देखिए यहाँ पे मुख्य सूची है, प्रथम प्रतीक्षा सूची है, द्वितीय प्रतीक्षा सूची है, एक अलग मामला है, लेकिन जाना सभी को है। ठीक है? अगर मान लीजिए सीट नहीं बचेगी तो एडमिशन नहीं मिलेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कुल मिलाकर के 43 प्लस इनका मार्क्स है, वो लोग जो है 20 तारीख को जाएँगे जो एससीपीसी कॉलेज से पढ़े हैं और जो ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। आगे देखिए, अब वही कहा गया है कि अगर आप अन्य महाविद्यालय से, इट्स मीन कि आपने एससीपीसी के अलावा किसी और महाविद्यालय से अपना जो है किया है ग्रेजुएशन, तो उस केस में अगर आपका 53 प्लस मार्क्स है और अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी कैटेगरी से, तो आप जो है काउंसलिंग के लिए 20 तारीख को 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। आगे देखिए, अब देखिए ओबीसी में भी 20% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, यानी कि गर्ल्स को दिया गया है। मान लीजिए कि आप एससी पीसी कॉलेज से आप पढ़ी हैं और आपने ओबीसी कैटेगरी क्लेम किया है और अगर आप एक छात्र हैं और आपका 38 प्लस मार्क्स है, तो उस केस में आप जो है जाएंगे काउंसलिंग के लिए 20 तारीख को। आई होप मेरी इतनी बात समझ गए होंगे। अब जो महिलाएं हमारी छात्राएं हैं, माफ कीजिएगा, महिलाएं चूंकि लिखा है तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग छात्राएं हैं। अन्य महाविद्यालय से अगर मान लीजिए आपने अदर अदर किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, अगर आप महिला हैं यानी कि छात्रा हैं, तो आपको यहाँ पे 20% रिजर्वेशन मिलेगा। इट्स मीन कि अगर आपका 48 प्लस मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए 20 तारीख को चली जाएँगी। आगे देखिए, अब यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात आ गई है, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने एससी पीसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, यूजी किया है और अगर आपकी कैटेगरी एससी है, मेल या फीमेल कोई भी कैटेगरी आपकी हो, एससी कैटेगरी से है, तो अगर आपका 34 प्लस मार्क्स है, तो उस केस में आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पे आपको एक डिफरेंस समझना होगा कि यहाँ पे देखिए एक स्पेशलाइज यहाँ कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे जब आप ऊपर आएंगे पहले पेज पे, तो यहाँ पे देखिए, अब कुछ छात्र कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर इसके आसपास आपका मार्क्स है, अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अगर आप भले एससी एसटी है, तभी भी आपको काउंसलिंग के लिए इसी डेट पे जाना है। ये समझना, ये फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आई होप कि मेरी इतनी बात आप समझे होंगे। देखिए, वीडियो मैं जानता हूँ काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े और किसी से पूछने की ज़रूरत आपको ना पड़े। आगे देखिए भाई, अब बात आती है एससी में। देखिए एससी में एक जो है एससी-पीसी कॉलेज के लिए अलग से है कि 34 प्लस मार्क्स रहेगा और अगर आप अदर किसी कॉलेज से अगर आपने अपना किया है ग्रेजुएशन, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उस केस में अगर आपका 44 प्लस मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए 21 तारीख को जाएँगे। आगे देखिए, वही बात की गई है, 20% यहाँ पे आरक्षण भी दिया गया महिलाओं को, आप जानते ही हैं, छात्राओं को। तो अगर आप मान लीजिए कि आप एससी-पीसी से पढ़े हैं, मान लीजिए कि अगर आपने एससी-पीसी से पढ़ाई की, आप छात्रा हैं, तो अगर आपका जो है 25 प्लस मार्क्स है, ग्रेजुएशन मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन एससी-पीसी कॉलेज से किया है और अगर आपका 25 प्लस मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए जाएँगे, ठीक? वहीं अगर आप अदर कॉलेज से अगर आपने पढ़ा है अपना जो है यूजी किया है और अगर आप महिला हैं, तो आपका 35 प्लस मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पे 21 जो है नवंबर को जाएँगे। अब ये लास्ट जो है पेज, इसको समझिएगा ध्यान से आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे एसटी की बात है कि अगर आप मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी एसटी है और अगर आप एससी-पीसी कॉलेज से मान लीजिए आपने जो है पढ़ाई किया, पुरुष महिला दोनों, मान लीजिए कि आप गर्ल्स या बॉयज़ हैं और अगर आपने एससी-पीसी कॉलेज से यूजी किया हुआ है और अगर आपका 29 प्लस मार्क्स है, तो आप जो है काउंसलिंग के लिए 21 तारीख को जाएँगे। वहीं अगर आप एससी-पीसी से ना पढ़ कहीं और से आप पढ़े हैं और आपका 39 प्लस मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए जाएँगे जो है 21 तारीख को। आगे देखिए, हॉस्टल स्नातकोत्तर महाविद्यालय से, अब देखिए यहाँ पे आरक्षण की बात 20% आ गई। अब देखिए, 20% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, यानी कि अगर आप एसटी हैं और अगर आप महिला हैं,
तो आप सभी को जाना है। आपका मार्क्स 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर भी है, तो आप काउंसलिंग के लिए जाएँगे। आगे देखिए, अन्य महाविद्यालय से अध्ययन किए हुए एवं ओसी पर टिक लगाए हुए, यानी कि अगर आप देखिए, अगर आप एससीपीईसी कॉलेज से पढ़ी और आपका महिला है, तो आपका सभी को जाना है। वहीं अगर आप अदर किसी भी महाविद्यालय से पढ़ी हैं और आपका कैटेगरी एसटी है, उस केस में भी आपका कोई भी मार्क्स है, आप काउंसलिंग के लिए जाएँगे, ठीक है? तो बस ये था पूरा, और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र ही अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सूचकांक के और वही क्रम में सीट की उपलब्धता तक ही किया जाएगा। इट्स मीन एससीपीसी कॉलेज का मतलब ये है कि जिनको वेटिंग में बुलाया गया है, उनका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब सीट बचेगी, आपका जब एडमिशन हो जाएगा। इट्स मीन सिंपल सा एक और बात समझिए कि मान लीजिए कि 100 सीटें हैं और 120 बच्चों को बुलाया गया है, तो अगर 100 के 100 स्टार्टिंग वाले बच्चे और वही क्रम वाले आ जाते हैं, तो उनको एडमिशन मिलेगा, 20 बच्चों को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 100 जो है 100 सीटें हैं, 120 बच्चों को बुलाया गया है, जिनका अच्छा मार्क्स था, 10-20 बच्चे नहीं आए, तो सबको एडमिशन मिल जाएगा जो नीचे वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीट की उपलब्धता तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी और उपयुक्त सूची मेरिट के अनुसार, जिसमें सभी जाति वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं, और विधि प्रथम सेमेस्टर 2024-25 प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी वरीयता सूची के अनुसार उपस्थित प्रवेश कार्य के लिए 11 बजे अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में समस्त की अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी। कहने का मतलब है कि आप लोग साढ़े 10 बजे तक अपनी काउंसलिंग के लिए पहुंच जाइएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेके चले जाइएगा। अब काउंसलिंग के समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही, उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, इसलिए मैंने वीडियो को लंबा बनाया है ताकि आप मेरी हर बात को समझ सकें। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही, ये थी आप सबके लिए कहीं न कहीं खुशखबरी, जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग परेशान थे, डिप्रेस्ड थे। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट, कन्फ्यूज़न होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।